In today's class, we are going to discuss about the MCQs of Rajasthan Public Examinations 1992 और 2022। ये जो दोनों एक्ट हैं हमारे पब्लिक एग्जामिनेशंस के, इनके एमसीक्यूज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी हमारा राजस्थान एपी प्री के हिसाब से जितने भी सिलेबस में जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं, सेक्शंस दे रखे हैं, उनको कवर करें। ठीक है, तो देखो 1992 की बात करते हैं तो इसमें हमारे प्रोविजन 8 है। तो 8 सेक्शन पूरे की पूरे इसके अंदर कवर किए गए, एक शेड्यूल से रखा है तो वो भी इसमें कवर किया गया है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा है ये। और 2020 की बात करते हैं तो उसमें 10 प्रोविजन है, बस उतना ही हमारे रेलिवेंट है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है इसका कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मींस एक्ट 1992। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या होता है 1992 का जो एक्ट है इसका? टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, टू प्रिवेंट द यूज ऑफ अनफेयर मींस एट द पब्लिक एग्जामिनेशन, टू प्रोवाइड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयरविद और इन्सिडेंशियल देयर। तो देखो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी एक्ट का, हम किसी भी जो हमारे लेजिस्लेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे जो प्रियम्बल होता है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन किए जाते हैं कि इस एक्ट का पर्पस क्या है, क्यों इसको लेके आए हैं। तो जो प्रियम्बल होता है उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन की जाती है। तो इस एक्ट के अंदर भी बोल रखा है कि टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, टू प्रिवेंट द यूज ऑफ अनफेयर मींस इन द पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड टू प्रोवाइड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयरविद और इन्सिडेंशियल देयर टू। तो ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992 एक्सटेंड टू। ठीक है, अब ये जो हमारा राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992 का जो एक्ट है, ये कहाँ एक्सटेंड करता है? होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ द राजस्थान ऑफ स्टेट, होल ऑफ द राजस्थान एक्सेप्ट द अजमेर एंड द मेवाड़, होल ऑफ द राजस्थान एक्सेप्ट द एरिया ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? होल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का लोकल लॉ है, इसीलिए ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? राजस्थान की टेरिटरी के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ऐसा हमारे फर्स्ट जो सेक्शन है उसका सबसेक्शन सेकंड के अंदर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रखा है? द राजस्थान पब्लिक में एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन अनफेयर मींस एक्ट 1992 रिसीव द असेंट द गवर्नर ऑन। तो देखो अब इसमें बोल रखा है असेंट, जो गवर्नर की असेंट मिली थी ना, जो सहमति मिली थी गवर्नर साहब की, वो कब मिली थी इसको? तो 26 जनवरी 1992, 15 अगस्त 1992, 8 नवंबर 1992 एंड 24 दिसंबर 1992। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8 नवंबर 1992 को इसको असेंट मिली थी और ये इन्फोर्स कब हुआ था? 11 नवंबर 1992 को इन्फोर्स्ड हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 2A एक्सप्रेशन एग्जामिनेशन सेंटर इंक्लूड्स। एग्जामिनेशन सेंटर की जो डेफिनेशन दे रखी है हमारे सेक्शन 2 के सबसेक्शन सॉरी क्लॉज ए है उसके अंदर, उसमें एग्जामिनेशन का मतलब क्या दे रखा है? तो एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर द होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशंस, एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड टू द सच प्लेसेस बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो देखो एग्जामिनेशन सेंटर की जो डेफिनेशन दे रखी है ए क्लॉज के अंदर, वो क्या बोल रखी है कि एनी प्लेस फिक्स फॉर द होल्डिंग द पब्लिक एग्जामिनेशन एंड एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयर टू। जो उस एग्जामिनेशन जो प्लेस सेंटर है ना, उससे जितना भी एंटायर जो भी प्लेस जो भी प्रीमाइसेस अटैच्ड होता है ना, वो भी हमारे किस में इंक्लूड किया जाएगा? एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे पार्किंग वाले एरियाज होते हैं या अदर जो भी उसमें स्पोर्ट्स वगैरह के क्लब्स वगैरह, जो सारे किसमें काउंट किए जाते हैं? एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन डज नॉट कम विद इन द एक्सप्रेशन ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन अंडर द एक्ट। ठीक है, अब इसमें से कौन से हैं जो हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते एज पर द शेड्यूल? तो एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाईकोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि ये हमारा राजस्थान का एक्ट है और राजस्थान के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो इसमें मध्य प्रदेश का कैसे ही आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है? 6 में बोल रखा है अंडर सेक्शन 2B व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड विद इन द एक्सप्रेशन पब्लिक एग्जामिनेशन। अब इसमें से बोल रखा है कि जो हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन बी के अंदर दे रखी है, उसमें कौन सा इसमें से इंक्लूड किया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है? एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन फॉर द राजस्थान, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड एज द पब्लिक एग्जामिनेशंस अंडर द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन द अनफेयर मींस एक्ट 1992। मतलब कौन सा इसमें से एग्जाम है जो हमारा राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर कवर नहीं होता है? एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द ऑटोनोमस कॉलेज स्कूल्स इन द स्टेट, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द ऑटोनोमस कॉलेज इन द स्टेट, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और अजमेर एंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाईकोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया था ना स्कूल वगैरह के द्वारा, जो स्कूल्स वगैरह के जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है? व्हाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन इन द पब्लिक एग्जामिनेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अनफेयर मींस अंडर सेक्शन 2C। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं अनफेयर मींस, जब कोई क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, मतलब ठीक है पब्लिक एग्जामिनेशन के टाइम पे किसी क्वेश्चन का जब आंसर दे रहे हैं, तो अनफेयर मींस के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा एज पर द सेक्शन 2C? recorded or printed material, unauthorized telephonic wireless electronic materials, unauthorized other instruments in the gadget or all of the above।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा सेक्शन 2 सी है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी रिकॉर्डेड प्रिंटेड कोई मटेरियल है या फिर कोई किसी भी तरीके का जो भी अनऑथराइज्ड टेलीफोनिक या वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, इनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो अनफेयर मीन्स के अंदर ही क्या की जाती है? इंक्लूड की जाती है। ठीक है? नेक्स्ट 9 में क्या बोल रखा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ठीक है? क्वेश्चन 9 क्या बोल रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है एज़ पर द एक्ट के अकॉर्डिंग? तो फर्स्ट क्या बोल रखा है? नो पर्सन शैल एंटर द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर टू एग्जामिन, ठीक है? सेकंड बोल रखा है नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। थर्ड है अ पर्सन नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी शैल नॉट बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम प्रोक्योर और possess a question paper or any portion thereof। नेक्स्ट फोर्थ बोल रखा है अ पर्सन नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड may import information relating to the question paper before it distribution, ठीक है? तो कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर सही हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा कि नो पर्सन शैल एंटर द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन पेपर, ठीक है? ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग कहीं पे भी डील नहीं कर रहा है ये। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हूएवर यूज अनफेयर मीन्स इन द पब्लिक एग्जामिनेशंस इन द कॉन्ट्रोवेंशन सेक्शन 3 और अटेम्प्ट और अबेट सच कॉन्ट्रोवेंशन शैल बी पनिश्ड विद, देखो अब इसे पेनल्टी की बात करता है कि अगर सेक्शन 3 के अंदर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, सेक्शन 3 में क्या बोल रखा है? प्रोहिबिशन दे रखा है कि यूज नहीं करेंगे, आप अनफेयर मीन्स को यूज नहीं करेंगे। कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा? अनफेयर यूज जो भी मीन्स होते हैं उनको पेपर के टाइम पे यूज, जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन हो रहा है उस ड्यूरेशन में यूज नहीं करेगा अनफेयर मीन्स को, उसका प्रोहिबिशन दे रखा है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन कर रहा है, उसका कॉन्ट्रोवेंशन करते हैं सेक्शन 3 का या अटेम्प्ट करते हैं, अबेट करते हैं कॉन्ट्रोवेंशन करने की, तो उसमें उसकी पेनल्टी कितनी दे रखी है? तो पेनल्टी की हमारे प्रोविजंस कहाँ दे रखा है? सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है? तो उसमें पेनल्टी कितनी हो सकती है? Imprisonment up to 3 year or fine up to the 2000 rupees or both. Imprisonment up to 3 year or fine up to 5000 rupees. Imprisonment of not less than 5 year but which may extend to the 7 year and fine up to the 10,000 rupees. And imprisonment for not be less than 5 year but which may extend to the 7 year and fine not be less than the 15,000 but which may extend to the 1 lakh rupees. तो हमारी इसमें पनिशमेंट कितनी हो जाएगी? Imprisonment up to the 3 year or fine which fine up to the 2000 rupees or both, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है? अ पर्सन हू इन कॉन्ट्रोवेंशन सेक्शन 4 बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर प्रोक्योर अटेम्प्ट टू प्रोक्योर possess क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन देयरऑफ इज लायबल टू। देखो 4 के अंदर बोल रखा है, देखो सेक्शन 6 जो दे रखा है उसमें 2 सबसेक्शन दे रखे हैं। पहला बोल रखा है सबसेक्शन कि अगर आप 3 के अंदर कॉन्ट्रोवेंशन करते हो, 3 का कॉन्ट्रोवेंशन करते हो, उसका अटेम्प्ट करते हो, आप वेट करते हो कॉन्ट्रोवेंशन करने की, तो आपकी लायबिलिटी कितनी होगी? 3 साल तक की पनिशमेंट हो जाएगी, फाइन होगा जो कि आपका 2000 रुपए हो सकता है, दोनों पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है? अब सबसेक्शन सेकंड के अंदर क्या बोल रखा है उसमें सेकंड जो पॉइंट बोल रखा है उसमें बोल रखा है कि अगर आप कॉन्ट्रोवेंशन करते हो सेक्शन 4 या 5 का कॉन्ट्रोवेंशन कर रहे हो या उसका अबेट कर रहे हो या उसका अटेम्प्ट कर रहे हो कॉन्ट्रोवेंशन करने का, तो आपकी लायबिलिटी कितनी रहेगी, ठीक है? तो इसमें यही पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इम्प्रिजनमेंट अप टू द 3 ईयर फाइन अप टू द 2000 रुपीस और बोथ imprisonment up to the 3 year or fine up to the 5000 rupees, imprisonment not be less than 5 year but which may extend to the 7 year and fine up to the 10,000 rupees, or imprisonment not be less than 5 year but which may extend to the 7 year and fine not be less than the 15,000 rupees but which may extend to the 1 lakh rupees। तो हमारी इसमें पेनल्टी कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो इसमें लायबिलिटी कितना जाएगी? सी जो हमारा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा कि इम्प्रिजनमेंट कितनी मिलेगी उसको? 5 साल से लेके 7 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है। फाइन कितना होगा हमारे? 10,000 रुपए का फाइन होगा। ठीक है? देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है? पर्सन हू कमिट्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और द क्वेश्चन पेपर्स और द पब्लिक एग्जामिनेशन बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन शैल नॉट विथस्टैंड एनीथिंग कंटेन इन द आईपीसी पनिश्ड विद। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी क्या करता है, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पब्लिक एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको क्या करता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही उनको थेफ्ट कर लेता है, एक्सटॉर्शन कर लेता है, रॉबरी कर लेता है। ठीक है, तो वहां उसकी पेनल्टी कितनी दे रखी है? तो ये हमारा जो प्रोविजन है ये अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था 6A। ठीक है, सेक्शन जो 6A है उसमें पेनल्टी दे रखी है कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, कमिट करता है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी करते हैं क्वेश्चन पेपर की, या कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन जब हो रहा है उस टाइम पे, उससे पहले जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है उससे पहले आप क्या कर लेते हो? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी कर लेते हो क्वेश्चन पेपर की, तो आपकी लायबिलिटी कितनी रहती है इसमें? ठीक है, तो इसमें लायबिलिटी कितनी रहेगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू द 3 ईयर, फाइन अप टू द 2000 रुपीज, ये तो रहेगी नहीं। इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर एंड फाइन अप टू द 5000 रुपीज। Imprisonment of the not be less than 5 year but which may extend to the 7 year and fine up to the 10,000 rupees। ठीक है, imprisonment not be less than 5 year but which may extend to the 7 year and fine not be less than the 15,000 rupees but which may extend to the 1 lakh rupees। तो लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी? यही हो जाएगी। ठीक है, डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा कि पनिशमेंट कितनी होती है उसमें? लाइबिलिटी 5 साल से लेके 7 साल तक पनिशमेंट होती है। फाइन कितना होता है? 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के लिए फाइन के लिए लायबल हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है?
Section 7, preparation for the offense under the Section 6, which cause the death, cause hurt, assault, wrongful restraint, or put a person in fear of the death or hurt is punishable. अब देखो 7 सेक्शन के जो भी हमारा सेक्शन 7 है उसमें पेनल्टी दे रखी है कि आप अगर क्या करते हो, कोई ऐसे ऑफेंस करते हो जब ये पब्लिक एग्जामिनेशन का ऑफेंस कर रहे हो इसके एक्ट के अंदर, तो आप क्या करते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि किसी की डेथ कॉज करने का, किसी को हर्ट करने का, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने का, या किसी को फियर में रखते हो डेथ या हर्ट के में, तो आपकी लेबिलिटी कितनी रहेगी? ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू द 3 year fine, fine up to the 2000 rupees are both, imprisonment up to 3 year, and fine up to 5000 rupees, imprisonment not be less than 5 year but which may extend to the 7 year, and fine up to the 10,000 rupees, and imprisonment not be less than 5 year but which may extend to the 7 year, and fine not be less than the 15,000 rupees but which may extend to the 1 lakh rupees. ठीक है, तो देखो ये वाले जो हमारा ए, सी और डी है, ये हमने प्रोविजंस पनिशमेंट देख ली थी। ठीक है, अब हमारी पनिशमेंट कौन सी बचती है? इम्प्रिजनमेंट अप टू द 3 year, एंड फाइन कितना हो जाएगा? 5000 रुपीज। ठीक है, तो पनिशमेंट हमारी बस 4 तरह की पनिशमेंट दे रखी है, 4 सेक्शंस में दे रही है। सेक्शन 6 के अंदर दे रखी है, 2 पनिशमेंट दे रखी है कि आप अगर सेक्शन 3 के अंदर अगर ऑफेंस कमिट करते हो, कॉन्ट्रावेंशन करते हो उसका, तो आपकी लायबिलिटी रहती है 3 साल की पनिशमेंट होती है, फाइन होता है 2000 रुपए का, बहुत हो सकता है। अगर आप क्या कर रहे हो, 6 के अंदर ही आप सेक्शन 4 या 5 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो या उसका अटेम्प्ट कर रहे हो, अबैट कर रहे हो, तो आपकी लायबिलिटी कितनी होती है? तो आपकी लायबिलिटी होती है 5 साल से लेके 7 साल तक की पनिशमेंट, या 10,000 रुपए का आपको जुर्माना लगता है उसमें, ठीक है? फाइन की लायबिलिटी होती है। अगर आप क्या कर रहे हो, 6 ए जो अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है, जो अमेंडमेंट कब हुआ था हमारा? 2000 के अंदर हुआ था शायद। हाँ, 2000 के अंदर जो अमेंडमेंट के द्वारा 6 ए जो प्रोविजन ऐड किया गया था, उसमें बोल रखा है कि आप क्या कर रहे हो, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी करते हो, तो आपकी लायबिलिटी कितनी होती है? 5 साल से लेके 7 साल तक की लायबिलिटी होती है, और फाइन के लिए कितना होता है? 15,000 से लेके 1,000 रुपए तक, 1 लाख रुपए तक की पनिशमेंट होती है। अब जो लास्ट हमारी जो पेनल्टी बचती है, वो सेक्शन सेकंड 7 के अंदर बचती है। उसमें क्या बोल रखा है कि आप प्रिपरेशन करते हो कोई मतलब इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो हर्ट करने की, असॉल्ट करने की, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने की, या पुट करते हो किसी पर्सन को इन द फियर ऑफ द डेथ और हर्ट, तो आपकी लायबिलिटी कितनी होती है? इम्प्रिजनमेंट अप टू द 3 year, एंड फाइन होता है 5000 रुपीज का। ओके, तो ये 4 ही पेनल्टी आपको याद होनी चाहिए। देखो 14 में क्या बोल रखा है, हु मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट इंक्लूड एनी अदर पब्लिक एग्जामिनेशन इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात बोल रखा है कि जो हमारा शेड्यूल दे रखा है उसमें अगर किसी पब्लिक एग्जामिनेशन को हमें इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड भी करना है, तो कौन करेगा? इसमें किसकी पावर होती है और कौन नोटिफिकेशन के द्वारा कर सकता है? तो कौन करेगा? इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वही कर सकती है, इंक्लूड भी कर सकती है एंड एक्सक्लूड कर सकती है। जो एक्सक्लूड जो चीज है ना, एक्सक्लूड वाली, इसको इंसर्ट किया गया था, कब किया गया था? इसको 2022 का जो एक्ट जो ये हमारा अमेंडमेंट आया था उसके द्वारा, उसके बाद इसको ऐड किया गया था। पहले सिर्फ इंक्लूड कर सकते थे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन को शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर सकती थी, उसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे हमारा 2022 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें हमारा 2022 वाला जो प्रोविजन है वो बन के आया था, उसके बाद जो उसमें से ये जो एक्सक्लूड वाली जो प्रोविजन है उसको ऐड कर दिया गया था कि आप इंक्लूड भी कर सकते हो और एक्सक्लूड भी कर सकते हो किसी एग्जामिनेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, विच पब्लिक एग्जामिनेशन वाज इंक्लूड इन दी शेड्यूल्ड बाय द राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो any examination conducted by the autonomous college in the state, any examination conducted by the autonomous college in the state, any examination conducted by the railway recruitment board अजमेर, any examination conducted by the राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसमें से अब कौन सा उन्होंने इंक्लूड किया है इसके अंदर? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, ये हमारा क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अंडर द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, द एक्सप्रेशन पब्लिक एग्जामिनेशन इंक्लूड द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय। देखो अब इसमें बोल रखा है कि आप जो पब्लिक एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें क्या किस चीज को इंक्लूड करते हो कि किसके द्वारा आप कंडक्टेड किए जाते हैं उसमें एग्जाम? आर्मी, पुलिस, कोचिंग सेंटर्स एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी द हेल्थ, जो भी हेल्थ साइंस के द्वारा। ठीक है, तो कौन से इसमें इंक्लूड किए जाते हैं हमारे? तो राजस्थान जो यूनिवर्सिटीज के द्वारा किए जाते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें 17 में क्या बोल रखा है कि स्टूडेंट गोइंग टू अपीयर इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस फाइंड अ क्वेश्चन पेपर lying on the road, he read it and consult his book, later the same question paper is delivered to him in the examination, has he committed an offense under the act? ठीक है, मतलब कोई भी स्टूडेंट है जो वो यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहा था, तो उसको एक रोड पे कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है और उसको क्या करता है, वो कंसल्ट कर लेता है अपने बुक से, और बाद में पता चलता है उसको कि वही जो एग्जामिनेशन के टाइम पे वही सेम पेपर उसको डिलीवर किया गया था, तो क्या उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है? तो नो ऑफेंस, चीटिंग, अनलॉफुल गेन और मिसचीफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, क्योंकि उसने उसको जो वो ऐसे नॉर्मली सडनली उसको मिल गया था वो, ठीक है ना, तो उसने कोई अनफेयर मीन्स यूज नहीं किया है। इस एक्ट के अंदर अगर किसी को पनिश मत करना है, उसने पेनल्टी अगर उसको देनी है ना, तो उसमें सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है अनलॉफुल मीन्स का होना, कि उसने क्या किया है, अनलॉफुल मीन्स को यूज किया है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए पब्लिक एग्जामिनेशन जो हमारा 1992 का उसके कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जो हमारा 2022 वाला उसके ऊपर। देखो इसमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रखा है इसका, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 इज।
Act number 5 of 2022, Act number 6 of 2022, Act number 8 of 2022, Act number 10 of 2022। मतलब इसका एक्ट नंबर कितना है? जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन हमारा 22 वाला जो है इसका एग्जामिनेशन, इसका एक्ट नंबर कितना है हमारा? तो एक्ट नंबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, देखो जनरली क्या करो आप, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो ये जो डिजिट है ये, इनको प्लस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 6 ऑफ 2022। देखो अब इसमें बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट रिसीव द असेंट द गवर्नर ऑन, गवर्नर की असेंट कब मिली थी? 24 मार्च 2022, 5 अप्रैल 2022, 6 अप्रैल 2022, 10 अप्रैल 2022। तो गवर्नर साहब की इसको असेंट कब मिली थी? तो ये मिली थी 5 अप्रैल 2022 को मिली थी। और इसको असेंट और इसकी इन्फोर्समेंट डेट कब की है इसकी? तो 12 अप्रैल 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशंस मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 एक्सटेंड टू। अब ये कहाँ एक्सटेंड होता है? तो जनरली ये कहाँ एक्सटेंड होता है? राजस्थान के ऊपर एक्सटेंड होता है। ठीक है, द एक्ट के शैल केम इनटू फोर्स, एक्ट कब इन फोर्स में आया था? इमीडिएट ऑन द रिसीविंग द असेंट ऑफ द गवर्नर ऑन द डे ऑफ इट्स पब्लिकेशन द गैजेट ऑन द सच डे एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम इट्स इनेक्टमेंट। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये उस दिन से एप्लीकेबल हो गया था जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था अपने ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड विद इन द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 2। देखो अब सेक्शन सेकंड के अंदर क्या कुछ डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है जो पहले डेफिनेशन है वो कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन की दे रखी है, किस तरीके से कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें बोल रखा है कि इसमें से कौन सा इंक्लूड किया जाता है उसके अंदर। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ट्रांसपोर्टेशन द डिस्ट्रीब्यूशन द क्वेश्चन पेपर, एवोल्यूशन डिक्लेरेशन द रिजल्ट और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखो जनरली जो हमारा कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन की जो डेफिनेशन है उसमें काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है, जैसे कि प्रिपरेशन हो गया, प्रिंटिंग हो गया, सुपरविजन हो गया, कोडिंग हो गया एंड प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आंसर शीट कलेक्शन करना, आंसर शीट का, क्वेश्चन पेपर्स का, ओएमआर शीट्स का, रिजल्ट शीट का, एवोल्यूशन और डिक्लेरेशन करना, रिजल्ट रखना। तो ये सारे इसमें इंक्लूड की जाती है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट 6 में क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। अब देखो इसमें बोल रखा है कंडक्ट ऑफ जो हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन है उसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है, नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड। कोडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। तो सिंपल है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में इंक्लूड नहीं किया गया है। 7 में क्या बोल रखा है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी अंडर द एक्ट मींस। देखो जो फर्स्ट डेफिनेशन तो हमारी ए में दे रखा था कंडक्ट, लेकिन बी में क्या दे रखा था हमारे, एग्जामिनेशन अथॉरिटीज कौन होती है। बी के अंदर बोल रखा है 2 बी जो है उसके अंदर बोल रखा है एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन होती है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन होती है? एनी प्राइवेट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी एन एग्जामिनेशन अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 ओनली आरपीएससी ओनली राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो कौन हो जाएगा हमारा? जो भी हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो भी अथॉरिटीज दे रखी है, मेंशन कर रखी है, वो हमारी क्या होंगी? एग्जामिनेशन अथॉरिटी रहेंगी। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है? इंक्लूड्स ओनली द एग्जामिनेशन हॉल, ओनली द रूम्स वेयर द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, एनी इंस्टीट्यूशन पार्ट देयर ऑफ और एनी अदर प्लेस फिक्स्ड फॉर द होल्डिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड द एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयर टू, ओनली द गवर्नमेंट बिल्डिंग। ठीक है, तो देखो 2 सी के अंदर बोल रखा है कि एग्जामिनेशन सेंटर इंक्लूड्स एनी इंस्टीट्यूशन पार्ट देयर ऑफ और एनी अदर प्लेस फिक्स्ड फॉर द होल्डिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन एंड एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयर टू। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 में क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 2 एंड एग्जामिनी मींस। अब एग्जामिनी का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड पर्सन ग्रांटेड परमिशन बाय द कंसर्न अथॉरिटी टू अपीयर इन द पब्लिक एग्जामिनेशन, एनी स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एनी पर्सन एंटरिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, तो देखो डी के अंदर क्या बोल रखी है, एग्जामिनी की डेफिनेशन दे रखी है, 2 डी के अंदर दे रखी है एग्जामिनी कौन होता है, तो मींस एनी पर्सन ग्रांटेड परमिशन बाय द कंसर्न अथॉरिटी टू अपीयर इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। और इसमें वो भी इंक्लूड किया जाता है अगर कोई पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया एज एक्ट एज ए स्क्राइब की तरह, मतलब जो दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बोल रखा है एक्सप्रेशन एग्जामिनी ऑल्सो इंक्लूड, एग्जामिनी जो होता है ना, जो हमारे डी के अंदर दे रखा है उसके अंदर और क्या क्या चीज इंक्लूड की जाती है। तो इनविजिलेटर हो सकता है, एग्जामिनर, पर्सन अथोराइज टू एक्ट एज ए स्क्राइब ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जामिनी एंड एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो उसमें किसको इंक्लूड किया गया है? पर्सन अथोराइज टू एक्ट एज ए स्क्राइब ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जामिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, पब्लिक एग्जामिनेशन अंडर द एक्ट मींस एन एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर। और पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब क्या दे रखा है इसमें, जो कि किसके अंडर में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ओनली, द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड ऑटोनोमस बॉडीज, अथॉरिटीज, बोर्ड्स, द कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनीज ओनली, अदर यूनिवर्सिटी ओनली। ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। देख कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें इंक्लूड करते हैं हम कोई भी ऑटोनोमस बॉडीज हो सकती हैं, अथॉरिटीज या बॉडी और कॉर्पोरेट्स जो होती हैं उसको इनके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 12 में क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन पब्लिक एग्जामिनेशन। देखो अब इसमें बोल रखा है कौन सी जो अथॉरिटीज हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन ऑफ टू द प्राइवेट स्कूल, इंटरनल एग्जामिनेशन द प्राइवेट कंपनी एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन टेस्ट।
तो पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर किसको इंक्लूड करेंगे? जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो रहे हैं फॉर द पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी पोस्ट के लिए अगर जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, उसको किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा? हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है? पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनिशन कहाँ दे रखी है? तो हमारा जो एक्ट है 2022 का, इसमें जो पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनिशन है वो सेक्शन 2 के ईओ क्लॉज है, उसके अंदर डेफिनिशन दे रखी है इसकी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डील विद। सो सेक्शन 3 है वो किससे डील करता है? पोजेशन द क्वेश्चन पेपर, प्रोहिबिशन द यूज ऑफ अनफेयर मींस, पेनल्टीज एंड एग्जामिनेशन सेंटर। तो देखो दोनों ही एक्ट जो है हमारे 1992 का हो गया, 2022 का हो गया। इन दोनों के जो सेक्शन 3 है ना वो सेम है। किसके बारे में बात करते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ द अनफेयर मीन्स का। इसमें ये बोल रखा है, सिर्फ क्लियर बोल रखा है, कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा? यूज नहीं करेगा जो अनफेयर मीन्स होते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन के टाइम पर। कोई भी पर्सन अनफेयर मीन्स का यूज नहीं करेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ओनली एग्जामिनी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अनफेयर मीन्स मीन अनफेयर यूजिंग अनफेयर मीन्स। नो पर्सन शैल यूज unfair means at any public examinations. Only examinations authorized. Any prohibition from the using unfair means. Only invigilators are prohibited from using unfair means. ठीक है? तो सेक्शन 3 जो है वो डील करता है कि कोई भी पर्सन इन उसमें एग्जामिनी भी इंक्लूड है, कोई अगर इनविजिलेटर है तो वो भी है, कोई और अगर कोई अथॉरिटी है एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो सारी अथॉरिटीज इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, पर्सन के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। और वो पर्सन सारे पर्सन की ड्यूटीज रहती है कि वो क्या नहीं करेंगे, जब कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन हो रहा है उस दौरान वो क्या नहीं करेंगे, किसी भी अनफेयर मीन्स का यूज नहीं करेंगे। इनको प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या बोल रखा है? सेक्शन 4 प्राइमरली डील्स विद। सेक्शन 4 किससे डील करता है? एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर, पोजीशन द डिस्क्लोजर द क्वेश्चन पेपर, पेनल्टी फॉर द एग्जामिनी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो जो सेक्शन 4 है वो किससे डील करता है? पोजीशन एंड द डिस्क्लोजर द क्वेश्चन पेपर से डील करता है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है? पर्सन अथोराइज्ड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन शैल बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द ओपनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन द क्वेश्चन पेपर पर्पस नॉट ओपन द क्वेश्चन पेपर, लीक द क्वेश्चन पेपर, प्रिक्योर और possess द क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन देयर ऑफ और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है? तो जो हमारा सेक्शन 5 है ना, उसमें बोल रखा है सेक्शन 4 के अंदर सॉरी, सेक्शन 4 में क्लियरली बोल रखा है कि जिस पर्सन को क्या नहीं किया गया है, जिसकी ड्यूटी मतलब जिसको ऑथराइज़ नहीं किया गया है बच्चों की इस ड्यूटी कि ऐसा कोई वो काम करे, ब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्वेश्चन पेपर का या ओपन हो रहा है क्वेश्चन पेपर, उससे पहले वो क्या नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर को, लीक नहीं करेगा, प्रिक्योर और पोजेस नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर को या किसी पोर्शन को। तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा वो। 17 क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 4 अ पर्सन अथॉराइज्ड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी शैल नॉट बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, अटेम्प्ट टू प्रिक्योर द क्वेश्चन पेपर और possess a copy of the question paper all of the above। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। वो पर्सन क्या नहीं करेगा? सॉल्व नहीं करेगा, अटेम्प्ट नहीं करेगा प्रिक्योर करने का या possess नहीं करेगा कॉपी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 4 बी इट इज प्रोहिबिटेड टू गिव एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर ओनली, द क्वेश्चन पेपर, द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ओनली, द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है? देखो जो सेक्शन हमारा जो 4 है उसके जो सबसेक्शन सेकंड है जो भी बी क्लॉज है उसका, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है किसके रिगार्डिंग है? क्वेश्चन पेपर के जो रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या निकलेगा, वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है? क्वेश्चन 19 में क्या बोल रखा है? सेक्शन 5 अप्लाइज स्पेसिफिकली टू अ पर्सन हु इज एन एग्जामिनी ओनली entrusted or engaged with any work pertaining to the public examinations, a private or tutor or member of the public। ठीक है? सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है? जो पर्सन इंटरेस्टेड है, एंगेज्ड है विद एनी वर्क पर्टेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन, मतलब जिसको ड्यूटी दी गई है पब्लिक एग्जामिनेशन के टाइम पे, जो ड्यूटीज होती हैं, जो इनविजिलेटर हो सकते हैं या फिर जो अदर स्टाफ्स वगैरह होते हैं जो भी एंगेज्ड होते हैं उस वर्क के अंदर। ठीक है? उनके बारे में डील करता है वो। 20 क्वेश्चन 20 क्या बोल रखा है? अंडर द सेक्शन 5 अ पर्सन इंटरेस्टेड एंगेज्ड विद द एग्जामिनेशन वर्क शैल नॉट एक्सेप्ट वेयर परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी क्या नहीं कर सकता है वो? डायरेक्टली और डेब्यूल कॉल एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्टली कॉल सच इंफॉर्मेशन टू बी डेब्यूल, मेक नॉन सच इंफॉर्मेशन टू द अदर पर्सन और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। वो क्या नहीं कर सकता? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेब्यूल नहीं करेगा। कोई भी जो भी हमारा एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है उसको या फिर किसी और पर्सन की जिसको जो भी उसके नॉलेज में है ना, वो किसी और पर्सन को उसको नॉलेज जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं ट्रांसफर करेगा। ठीक है? 21 क्या बोल रखा है? द प्रोहिबिशन ऑफ द प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन 5 अप्लाइज टू द इन्फॉर्मेशन व्हिच हैज कम टू द पर्सन्स नॉलेज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के द्वारा, बाय वर्च्यू ऑफ द वर्क इंटरेस्टेड टू हिम थ्रू द सोशल मीडिया के द्वारा, थ्रू द पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली। ठीक है? तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी वर्क्स टू इंटरेस्टेड टू हिम, मतलब वो क्या करता है, उसमें उसकी ड्यूटी है उस एग्जामिनेशन के टाइम पे, उसकी वजह से उसके पास में कोई नॉलेज आई है तो वो उसको क्या नहीं करेगा, इस तरीके से क्या नहीं करेगा, ट्रांसफर वगैरह नहीं करेगा, उसको इन्फॉर्म नहीं करेगा किसी अदर पर्सन के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 22 बोलता है सेक्शन 6 डील्स विद। अब जो सेक्शन 6 है वो किससे डील करता है? अनऑथोराइज्ड पोजेशन, डिस्क्लोजर द क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट्स और ओएमआर शीट्स, पेनल्टी फॉर द मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन सेंटर एंड डिपार्टमेंट। तो 6 क्या बात करता है? अनऑथोराइज्ड तरीके से हम पजेस करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, किसी क्वेश्चन पेपर हो गया, आंसर शीट हो गया, ओएमआर शीट्स हो गया, इनको क्या कर रहे हैं? अनऑथोराइज्ड तरीके से पजेस कर रहे हैं, डिस्क्लोज करते हैं इसी चीज को। तो वहां हमारा कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 6 वहाँ पे उसकी प्रोविजंस के बारे में बताता है। ठीक है? 23 क्या बोल रखा है क्वेश्चन? तो अंडर सेक्शन 6 द प्रोहिबिटेड पर्सन इज वन
हु इज़। अब इसमें क्या बोल रखा है कि जो सेक्शन 6 के अंदर जो प्रोहिबिटेड पर्सन बोल रखा है ना, कौन-सा पर्सन हो सकता है वो? लॉफुली ऑथराइज्ड टू पॉसेस द मटीरियल्स, नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी, एन एग्जामिनी इन एनी केस, एन एग्जामिनेशन अथॉरिटी। ठीक है? तो इसमें किस पर्सन की बात कर रहे हैं? जो नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड नहीं किया गया, परमिटेड नहीं किया है, वर्च्यू द ड्यूटी। ठीक है? देखो, इसके अंदर क्या बोल रखा है, क्लियरली मेंशन किया गया है। देखो, सेक्शन 6 में क्या बोल रखा है, कोई भी पर्सन है जिसको ऑथराइज़ नहीं किया है, लॉफुली ऑथराइज़ नहीं किया है या परमिटेड नहीं किया है किसी ड्यूटी के द्वारा उसको, नॉर्मल पर्सन है वो। अगर वो क्या करता है, जो भी टाइम है जो भी टाइम फिक्स किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्वेश्चन पेपर को या ओपन करने का जो भी क्वेश्चन पेपर को टाइम फिक्स है, उससे पहले क्या करता है, प्रिक्योर अटेम्प्ट टू प्रिक्योर करता है, पजेस करता है क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को, एमआर शीट्स को, रिजल्ट शीट्स को या इम्पोर्ट करता है, ऑफर टू इम्पोर्ट करता है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग है। ठीक है? तो ऐसी कोई पर्सन कौन करता है, जो पर्सन ऑथराइज़्ड नहीं है या उसको परमिटेड नहीं किया गया उसकी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग। 24 में क्या बोल रखा है, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर एन अनऑथराइज्ड पर्सन शैल नॉट प्रिक्योर और पजेस नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट को, एमआर शीट और ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये सारी चीजें क्या नहीं करेगा, वो जो भी टाइम फिक्स किया गया उससे पहले क्या नहीं करेगा, प्रिक्योर नहीं करेगा, पजेस नहीं करेगा किसी क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को, एमआर शीट्स को। ठीक है? नेक्स्ट 25 में क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 6 ए प्रोहिबिशन एक्सटेंड टू द पोजेशन ऑफ। जो प्रोहिबिशन दे रखा है ना सेक्शन 6 के अंदर, जो प्रोहिबिशन दे रखा है वो कहां तक एक्सटेंड करता है, मतलब उसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। ओनली द ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ओनली द कंप्लीट कॉपी, एनी पोर्शन ऑफ द कॉपी देयर ऑफ इन एनी फॉर्म, ओनली प्रिंटेड कॉपी। ठीक है? तो जो पोज़ेशन दे रखा है ना, वो किसी भी पोर्शन का दे रखा है, एनी पोर्शन और कॉपी देयर ऑफ, वो मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर है, उसका कोई भी कॉपी हो गया, उसका कोई भी पोर्शन भी हो गया ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अंडर सेक्शन 6 बी, अ पर्सन शैल नॉट इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन व्हिच ही नोज़ और हैज़ रीज़न टू बिलीव is related to the question paper, is derived from the question paper, has a bearing upon this question paper और all of the above। अब देखो, जो ये इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है ना कि कोई इन्फॉर्मेशन है उसको इम्पार्ट नहीं करेंगे और ऑफर टू इम्पार्ट नहीं करेंगे, तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि रिलेटेड है क्वेश्चन पेपर से या जो डेराइव हुई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन पेपर से डेराइव हुई है या उसमें क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग ही वो इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव राइट हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट 27 में क्या बोल रहा है, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट डील विद, सेक्शन 7 किससे डील करता है, प्रोहिबिशन ऑफ द एंटर एग्जामिनेशन सेंटर, लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, पेनल्टी, ऑफेंस बाय द मैनेजमेंट। तो देखो, सेक्शन 7 में क्लियरली मेंशन किया गया है, कोई भी पर्सन जिसको क्या नहीं किया गया है, इंटरेस्टेड नहीं किया गया है या एंगेज नहीं किया गया है किसी पर, जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन है उसके अंदर, तो वो क्या नहीं कर सकता, एंटर नहीं कर सकता किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में जब तक कि उसको ऑथराइज्ड नहीं किया जाता है एज ए एग्जामिनी की तरह या स्क्राइब की तरह या जो भी अथॉरिटीज है उनकी तरह, तब उसको ऑथराइज नहीं किया जाता, तब तक वो क्या नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन के जो भी सेंटर है उसके अंदर। अंडर 28 क्या बोल, सॉरी, देखो 28 क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 7 हु कैन नॉट एंटर द प्रीमाइसेस ऑफ द पब्लिक, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है उसको जो भी प्रीमाइसेस है उसमें कौन एंटर नहीं कर सकता है। एंड इसमें क्या बोल रखा है, एन एग्जामिनी, अ पर्सन इंटरेस्टेड विद द पब्लिक एग्जामिनेशन वर्क, एंड पर्सन हु इज नाइदर इंटरेस्टेड नॉर एंगेज्ड विद एग्जामिनेशन वर्क नॉर एन एग्जामिनी, एन अनऑथराइज्ड इनविजिलेटर। तो इसमें किसको इंक्लूड नहीं किया गया है कि किसको, कौन नेट एंड कौन इसमें एंटर नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि वो पर्सन ना तो जिसको इंटरेस्टेड है या फिर जो एंगेज भी नहीं है और ना ही वो एग्जामिनी है, ऐसे भी किसी भी पर्सन को क्या नहीं किया जाएगा, ऑथराइज नहीं किया जाएगा कि वो एंटर करे किसी भी जो भी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर है उसका जो प्रोमाइसेस है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। 29 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन 8 प्रोवाइड्स दैट अ पब्लिक examination shall be held at any place selected by the management, only at the examination center, at the residence of the examination authority, at any place approved by an examinee। देखो, इसमें बोल रखा है कि जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन हो रहा है वो कहाँ किया जाता है, एट एनी प्लेस फिक्स फॉर द सेलेक्टेड बाय द मैनेजमेंट, जो भी कोई प्लेस जो सेलेक्ट किया गया मैनेजमेंट के द्वारा वहाँ पे, या ओनली एट द एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर ही, या एट द रेजिडेंस ऑफ द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, एट एनी प्लेस अप्रूव्ड बाय एन एग्जामिनी। ठीक है? तो ओनली उसी प्लेस पे किया जाएगा जो उसका एग्जामिनेशन सेंटर है वहीं किया जाएगा, अदरवाइज कोई भी एरिया कोई भी प्लेस पे एग्जामिनेशन जो है वो हेल्ड नहीं किया जाएगा। देखो, क्वेश्चन 13 में क्या बोल रखा है, इफ एन ऑफेंस अंडर द एक्ट इज कमिटेड बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शंस 9 मे मेक लायबल, कौन इसके लिए लायबल होगा, अगर कोई ऑफेंस हमारे सेक्शन 9 के अंदर किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है तो उसमें लायबिलिटी किसकी होगी, ओनली द एग्जामिनी जो उसकी लायबिलिटी, एवरी पर्सन इंचार्ज ऑफ द रिस्पॉन्स इंचार्ज और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस अलोंग विद द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, ओनली द इनविजिलेटर, ओनली द एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो सेक्शन 9 क्या बोल रखा है कि जो भी पर्सन क्या है, इंचार्ज है उसका, जो रिस्पॉन्सिबल है उस कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग, जो भी हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके साथ में जो भी पर्सन इंचार्ज है वहाँ का, रिस्पॉन्सिबल है ना बिजनेस को कंडक्ट कराने के लिए, उसकी भी क्या होगी यहाँ पे, लायबिलिटी होगी। ठीक है? 31 क्या बोल रखा है, देखो, अंडर द प्रोविजो ऑफ द सेक्शन 9 1 पर्सन मे अवॉइड लायबिलिटी इफ ही प्रूव्स दैट। देखो, अब इसमें क्या बोल रखा है कि जो सेक्शन 9 के अंदर जिनको लायबल ठहराया गया है ना, अगर वो अपनी लायबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनका एक्सेप्शन वो ले सकते हैं। ठीक है? दैट ही हैव वाज एब्सेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर, that the offense was committed without his knowledge and he exercised due diligence to prevent it, that he was not an examinee, that the examination was cancelled। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट ऑफेंस वाज कमिटेड किया गया था विदाउट हिज नॉलेज किया गया था एंड एक्सरसाइज किया था उसने ड्यू डिलिजेंस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है? तो ये इसका क्या ले सकता है, वो एक्सेप्शन ले सकता है।
32 क्या बोल रखा है? सेक्शन 9 टू मे मेक अ डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिशियल लायबल वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड विद द कंसेंट, कन्वीनियंस, नेग्लेक्ट अट्रिब्यूटेड टू सच पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि इसमें बोल रखा है कि अगर कोई 9(2) के अंदर क्या बोल रखा है कि किसी डायरेक्टर के द्वारा, पार्टनर के द्वारा, मैनेजर, सेक्रेटरी या कोई अदर ऑफिशियल के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया गया है और उन्होंने कैसे किया है? या तो कंसर्न के साथ किया है या कन्वीनियंस के साथ में किया है या उन्होंने जानबूझकर नेग्लेक्ट किया है उस चीज़ को, तो वो क्या माना जाएगा? ऑफेंस माना जाएगा कि उनकी लायबिलिटी थी उस ऑफेंस को करने की। 33 क्या बोल रखा है? सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट डील विद। सेक्शन 10 किससे डील करता है? पेनल्टी, डेफिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, इन्वेस्टिगेशन। तो सेक्शन 10 में क्या दे रखी है? हमारी पेनल्टीज दे रखी है। An examinee who indulges in the unfair means as defined under section 2F1 is liable to imprisonment which may extend to। देखो, अब इसमें बोल रखा है सेक्शन 2F1 जो दे रखा है, देखो क्या बोल रखा है? सेक्शन एफ के अंदर क्या दे रखा है? जो हमारा 2F है, एफ के अंदर दे रखा है अनफेयर मीन्स दे रखा है। तो उसमें दो क्लॉजेस दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या बोल रखा है कि एग्जामिनेशन रिलेटेड है, कि एग्जामिनी क्या करता है? अनऑथराइज तरीके से हेल्प लेता है पब्लिक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, किसी पर्सन से लेता है या ग्रुप से लेता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से लेता है, और या फिर किसी कोई मटेरियल है जो रिटन, प्रिंटेड, रिकॉर्डेड है, कॉपाइड है, इस तरीके से लेता है, या अनऑथराइज्ड जो टेलीफोनिक मशीनरी, जो गैजेट्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स है, उन तरीके से अगर क्या लेता है वो हेल्प लेता है, तो उसमें क्या हो गया? एग्जामिनी की लायबिलिटी बता रखी है। तो सेक्शन 10 बात क्या होता है कि अगर सेक्शन 2F1 के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया गया, तो उसमें लायबिलिटी कितनी होगी? विच में एक्सटेंड टू, कहाँ तक एक्सटेंड करेगी? तो इसमें लायबिलिटी कितनी होगी? 3 साल की लायबल होगी। ठीक है? In addition to the imprisonment, an examinee under section 10A is liable to the fine which shall not be less than। अब उसमें फाइन की बात करता है। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पनिशमेंट कितनी होगी उसकी? 3 साल की पनिशमेंट होगी। ठीक है? अब हम देख रहे हैं कि उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, फाइन की लायबिलिटी कितनी होगी उसकी। तो फाइन के लिए कितने के लिए लायबल होगा वो? 1 लाख रुपए। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है? इन केस द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन बाय एग्जामिनी अंडर सेक्शन 10(1) इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में बोल रखा था कि पनिशमेंट कितनी होगी? 3 साल की होगी। फाइन कितना हो सकता है? 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। अब उसमें बोल रखा है अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया है पेमेंट ऑफ फाइन में, तो पनिशमेंट कितनी एक्सटेंड हो सकती है उसको? तो 9 मंथ की पनिशमेंट उसको एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है? नेक्स्ट 37 में क्या बोल रखा है कि अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 अ पर्सन हु एंडल्स और अटेम्प्ट टू एंडल्स इन अनफेयर मीन्स इज कवर्ड बाय द प्रोविजंस मे बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट नॉट बी लेस देन। देखो, अब जो सेक्शन सेकंड है ना, वो बात करता है 2F के सबसेक्शन सेकंड, जो क्लॉज सेकंड है उसमें डील करता है। उसमें बोल रखा है कोई भी पर्सन क्या करता है? इम्पर्सोनेट करता है, लीक करता है, अटेम्प्ट करता है, लीक की कंस्पिरेसी करता है, या प्रिक्योर अटेम्प्ट टू प्रिक्योर करता है किसी क्वेश्चन पेपर को अनऑथराइज्ड मैनर के अंदर, सॉल्व करता है या अटेम्प्ट करता है सॉल्व करने का। फोर्थ में क्या बोल रखा था? डायरेक्टली इनडायरेक्टली असिस्ट करता है किसी एग्जामिनी को पब्लिक एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो उसकी लायबिलिटी सेक्शन 10 सबसेक्शन सेकंड के अंदर दे रखी है। तो कितने के लिए लायबल होता है? नॉट इम्प्रिजनमेंट नॉट बी लेस देन, कितनी पनिशमेंट दे रखी है? 10 साल की। ठीक है? 10 साल से लायबिलिटी कितनी दे रखी है कि मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी? 10 साल की होगी, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसमें? लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रखी है। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है? अंडर द ओरिजिनल सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 इम्प्रिजनमेंट कुड एक्सटेंड अप टू। देखो, ये आ गया कि 10 साल की तो मिनिमम पनिशमेंट होगी और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी हमारी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हो जाएगी। ठीक है? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन सेकंड द मिनिमम फाइन प्रेस्क्राइब्ड इन। मिनिमम फाइन कितना प्रेस्क्राइब किया गया है हमारा? तो कितना है? 10 लाख रुपए का है। ठीक है? एंड इसे बात करता है मैक्सिमम फाइन कितना है हमारा? तो कितना है? 10 करोड़ रुपए का है। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो इसी के साथ हमारे जो भी माइनर्स और हैं, हम उनके भी क्वेश्चंस लेके आएँगे, जल्द ही लेके आएँगे। ठीक है? तो ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।